हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि लैक्टोज जो है दैट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर इन लैकोपेरॉन, और स्टेटमेंट 2 में लिखा है कि यही लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज और ये रेगुलेट करता है ऑन और ऑफ फीचर फॉर द ओपेरॉन। एंड ये दोनों स्टेटमेंट्स में कौन से करेक्ट इनकरेक्ट उसके अकॉर्डिंग हमें सही ऑप्शन फाइंड आउट कर। तो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा लैकोपेरॉन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं लैकोपेरॉन को हम लोग बोल सकते हैं एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है एंड इसमें जो है हमें एक रेगुलेटरी जीन मिलता है जो कि काम करता है रिप्रेसर की तरह एंड वो हम लोग आई जीन उसको बोलते हैं। नाउ इसमें फिर हमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स भी मिलते हैं एंड ये जो 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं दे आर जेड वाई और ए। और ये क्या क्या करता है, जेड की अगर हम बात करें तो ये कोड करता है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट अगर बात करते हैं वाई के लिए तो वाई किसके लिए कोड करता है, वाई कोड करता है परमिएस के लिए जो बेसिकली परमिएबिलिटी फीचर जो है उसके लिए हमें हेल्प करता है। एंड ए जो है इट कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। तो ये 3 स्ट्रक्चरल जीन हो गए, फिर साथ में हमें यहाँ पे एक प्रमोटर भी मिलता है। तो आगे अगर हम लोग बात करते हैं इन सब के बारे देन कह सकते हैं कि इसमें जो लैक्टोज है, लैक रिप्रेजेंट्स लैक्टोज, तो लैक्टोज जो है इट इज द सबस्ट्रेट। यहाँ लिख सकते हैं लैक्टोज जो है वर्क्स एज सबस्ट्रेट, इसके लिए सबस्ट्रेट की तरह काम करता है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड उसका फीचर जो है स्विच ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन में हेल्प करता है। इसीलिए इसको लैक्टोज को हम लोग क्या बोलते हैं, इट वर्क्स एज ए इंड्यूसर, वो इंड्यूस करता है। तो इसका फीचर कैसे काम करता है इसके लिए हम लोग सबसे पहले मेंशन करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें देयर इज एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, मतलब ये लैक्टोज उसमें प्रेजेंट नहीं है, इंड्यूसर एब्सेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ हमारा प्रमोटर है इस तरह से, देन फिर हमारा यहाँ पे आता है रिप्रेसर, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट किए थे। देन अगेन फिर हमारा यहाँ पे एक और प्रमोटर रहेगा इस तरह से, फिर हमारा आता है ऑपरेटर रीजन, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ओ फॉर ऑपरेटर रीजन एंड उसके बाद फिर हमारा जो स्ट्रक्चरल जीन है जेड वाई ए वो प्रेजेंट रहेगा इस तरह से, जेड वाई एंड ए। नाउ अभी क्या होता है कि आई को हम लोग क्या बोले थे, इट इज द रिप्रेसर एमआरएनए एंड इसके लिए एक रिप्रेसर प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो ब्लैक से है दैट इज अ रिप्रेसर और आई हमारा रिप्रेसर एमआरएनए यहाँ पे है। तो व्हाट हैपेंस कि जब कभी भी इंड्यूसर नहीं रहता है तो ये रिप्रेसर जो है वो डायरेक्टली बाइंड कर जाता है किससे, इससे, दैट इज ऑपरेटर रीजन से। ऑपरेटर रीजन से डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा एंड ये क्या कर देता है फिर, दैट प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग ओपेरॉन, ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब करने से आरएनए पॉलीमरेज को प्रिवेंट करता है। तो ये हुआ हमारा जब एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रहता है। नाउ अगर हम लोग सिचुएशन बात करें इन दी प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर तो हमारा डायग्राम इसमें सेम रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रमोटर रहेगा, फिर उसके बाद हमें एक आई दैट इज रेगुलेटरी जीन भी मिलेगा, फिर अगेन एक प्रमोटर रहेगा इस तरह से, फिर हमारा ऑपरेटर रीजन रहेगा ओ एंड देन वी हैव स्ट्रक्चरल जीन्स दैट इज जेड वाई और ए। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में हमारा रिप्रेसर एमआरएनए तो यहाँ पे रहेगा ही एंड हम बोल सकते हैं कि इसका जो रिप्रेसर रहेगा इस तरह से वो इनएक्टिव हो जाएगा, बिकॉज हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एक इंड्यूसर है, वो इंड्यूसर बाइंड कर जाता है इस रिप्रेसर के साथ एंड इसको फिर क्या बना देता है, इनएक्टिव रिप्रेसर, रिप्रेसर को वो इनएक्टिव कर देता है। इस वजह से वो ओपेरॉन हमारा जो ऑपरेटर रीजन है वहां पे बाइंड नहीं कर पाता है। अब वहां बाइंड नहीं कर पाता है तो हमारा जो ये स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पे जेड वाई और ए ये अपना फिर काम करते हैं एंड वो फिर ट्रांसक्राइब करना शुरू करते हैं, कोड करना
फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये इनका फंक्शन फिर स्टार्ट होता है। तो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो इसीलिए इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि लैक्टोज जो है इंड्यूसर की तरह काम करता है एंड वो कोड करता है फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। इसीलिए हमारा यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।